एंड में कौन सा किया था डिस्कशन? सबसे लास्ट कौन सा किया था हमने? एंकर टैग, राइट? एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर जाना है या फिर एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जाना है, वी विल यूज एंकर टैग। ठीक है, तो यहाँ पे जो एचआरएफ है, इस एंकर टैग में जो एचआरएफ है, वो एचआरएफ क्या है? एट्रीब्यूट, राइट? Attribute means which gives some information, some metadata of HTML element to browser. to the browser, right? तो ये एंकर टैग के अंदर यहाँ पे आप जो लिखोगे वो होता है यूजर के लिए, गो टू गूगल, राइट? हमने ऐसा कह दिया, तो ये इंफॉर्मेशन किसके लिए है? यूजर के लिए, कि यूजर को पता चलेगा कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद कहाँ पे चला गया है, ये गूगल पे जाएगा। बट गूगल पे सेंड करने का, गूगल पे जो रिडायरेक्ट करने का काम है वो तो यूजर नहीं करेगा, वो किसको करना पड़ेगा? ब्राउजर को करना पड़ेगा, राइट? तो इसलिए हम ब्राउजर को कहेंगे, ब्राउजर को हमें क्या करना पड़ेगा? ये लिंक हमें शेयर करके देना पड़ेगा इस एचआरएफ में, राइट? तो ऐसे एचआरएफ के साथ उसकी वैल्यू देने से ब्राउजर को समझ में आ रहा है, ब्राउजर को एचआरएफ बताएगा कि यूजर आके अगर इस एंकर टैग पे क्लिक करता है, प्लीज रिडायरेक्ट यूजर टू द गूगल। ठीक है, हो गया गूगल पे। देखो मैं यहाँ पे इस लिंक को क्लिक करता हूँ, इस एंकर टैग को क्लिक कर रहा हूँ, और एंकर टैग को क्लिक करने के बाद क्या हो रहा है? बेसिकली ये index.html मतलब हमारा वेबसाइट, ये जो index.html है ये किसका वेबसाइट है? हमारा वेबसाइट, ठीक है ना? हमने मान लो इस वेबसाइट पे काम किया, ये कोई एक वेबसाइट है जो हमने बनाया है, राइट? और हम डे 1 से कहते हैं वेबसाइट मतलब मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट सेलिंग, वेबसाइट मतलब कोई और चीज नहीं, इट्स जस्ट मार्केटिंग। और मार्केटिंग का फंडा क्या होता है? आउट ऑफ साइट आउट ऑफ मनी ना, इसलिए तो ढेर सारे एडवर्टाइज क्यों चलते हैं टीवी पे या मोबाइल पे, राइट? तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जैसे मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, हमारा वेबसाइट चला जा रहा है और किसी और का वेबसाइट यहाँ पे शो हो रहा है, राइट? और ये नहीं होना चाहिए, राइट? तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे? हमारा जो वेबसाइट है ये यहीं पे रहेगा, और ये जो गूगल है वो हमें ओपन करना है, मान लो कहाँ पे? इस नए टैब में। यहाँ पे हम ब्राउजर को अब क्या बताएंगे कि भाई इसके क्लिक के ऊपर गूगल का वेबसाइट ओपन करना है, बट प्लीज ओपन दैट वेबसाइट इन न्यू टैब, नए टैब में ओपन करना है। तो ब्राउजर को इंफॉर्मेशन देनी है, इस एंकर टैग के क्लिक के ऊपर हमें वेबसाइट को ब्राउजर के नए टैब में ओपन करना है, ये इंफॉर्मेशन ब्राउजर को देनी है। तो ऑफ कोर्स हम क्या यूज करेंगे? वी विल यूज अगेन एट्रीब्यूट, और इस बार एट्रीब्यूट का नाम क्या है? टारगेट, और उसकी वैल्यू क्या होगी? अंडरस्कोर ब्लैंक। तो ये जो टारगेट एट्रीब्यूट है, टारगेट एट्रीब्यूट क्या करेगा? ब्राउजर को बताएगा कि ये एंकर टैग के ऊपर जो भी वेबसाइट हमें ओपन करनी है वो किस तरह से करनी है, मतलब सेम टैब में करनी है, नए टैब में ओपन करनी है, या एज अ मतलब टॉप पे करनी है ओपन, राइट? पॉपअप की तरह ओपन करनी है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अभी के लिए हम ये वाला देखेंगे, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। जाते हैं यहाँ पे वापस, मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, और रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो अभी भी हमारा पेज यहाँ पे है, और गूगल का वेबसाइट कहाँ पे ओपन हो रहा है? इट इज ओपनिंग इन न्यू टैब, राइट? तो अगर कोई वेबसाइट आप न्यू टैब पे ओपन करना चाहते हो तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट? टारगेट, राइट? और उसके बाद उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? अंडरस्कोर ब्लैंक, अंडरस्कोर ब्लैंक, ठीक है। ओके, क्लियर है? यस यस सर। और एक मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, और एक एंकर टैग, अच्छा दिया, राइट? एक
अच्छा डेवलपर बनना है अपने को, तो हमें अच्छा पढ़ना पड़ेगा, राइट, बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। पढ़ेंगे कहाँ पे? तो ये वेबसाइट है, मतलब ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है, मैं आपको धीरे धीरे बताऊँ, राइट। तो ये मीडियम है, जैसे हमारा जावास्क्रिप्ट वगैरह स्टार्ट होगा, थोड़ा सा हम जावास्क्रिप्ट में नॉलेज मिलेगा, तो आप आके यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट के, एंगुलर के, नोड के, राइट, ढेर सारे ब्लॉग्स आपको मिल जाएंगे, पढ़ सकते हो यहाँ पे। तो चलो अब हम क्या करेंगे, एक नया एंकर टैग बनाते हैं। इस एंकर टैग में कहेंगे, क्या है वेबसाइट का नाम, गो टू मीडियम राइट, गो टू मीडियम, और ये इसका लिंक यहाँ पे। बट अगेन ये लिंक हम कहाँ पे ओपन करना चाहते हैं, वी वांट टू ओपन इन न्यू टैब। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टारगेट टारगेट blank underscore blank ब्लैंक, ठीक। ओके, यहाँ से कहाँ पे आ गया, ये सीधा राइट, न्यू टैब, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, वैसे तो हम ये सीएसएस में कवर करने वाले हैं। अब हमारे पास दो एंकर टैग है, करेक्ट ना, एक गूगल वाला है और एक मीडियम। अब दोनों को हमें क्या करना है, उसका लुक एंड फील चेंज करना है। लुक एंड फील चेंज करना मतलब उसको डिजाइन CSS लगाना सीएसएस अप्लाई करना, करेक्ट। हम वी वांट टू अप्लाई सम सीएसएस स्टाइलिंग, उसको अप्लाई करना। तो स्टाइलिंग के लिए हमने यहाँ पे देखा था लास्ट सेशन में कि हेड में हम क्या कर सकते हैं, हम स्टाइल कर यूज करेंगे स्टाइल, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एंकर टैग को दे दिया स्टाइल, राइट। कुछ बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ऑरेंज। टेक्स्ट का जो कलर होता है, टेक्स्ट के कलर के लिए टेक्स्ट नहीं लिखना है, सिर्फ क्या लिखना है, कलर व्हाइट, ठीक है। सेव करते हैं, आते ब्राउजर पे, रिफ्रेश कर दिया, ठीक है। चलो मैं दोनों को सेपरेट लाइन पे लाता हूँ। यहाँ पे एक हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल राइट, तो ये अलग अलग आने चाहिए, ठीक है। एक रूल क्रिएट हो गया, एक लाइन क्रिएट होगी। तो ये गूगल यहाँ पे, ये मीडियम यहाँ पे, हमने एंकर टैग का यूज करके सीएसएस अप्लाई कर दिया। बट अभी प्रॉब्लम क्या है, या प्रॉब्लम नहीं, अभी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि गूगल को बैकग्राउंड कलर अलग देना है और मीडियम को बैकग्राउंड डिफरेंट देना है। दोनों का भी बैकग्राउंड कलर हमें सेम नहीं चाहिए, राइट। बट दोनों के दोनों एचटीएमएल एलिमेंट कौन से हैं, same ए टैग, yes sir राइट, है ना। दोनों के दोनों क्या है, ए टैग, same राइट। तो जैसे हम कहेंगे ए टैग, तो ए टैग को हमने कहा कि बैकग्राउंड कलर अप्लाई करो, तो ब्राउजर क्या करेगा, दोनों को करेगा, दोनों को करेगा, है ना। मतलब एक हॉल है जिसमें मान लो कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां, अब किसने आके कहा अरे लड़कों, मतलब क्या हो गया, तो सारे बॉयज को क्या कर रहा है, कुछ मैसेज कर रहा है ना, राइट। वो मान दंगा मस्ती कर रहे हैं, तो वो बोल रहा है कि अरे लड़कों चुप बैठो। बट अगर स्पेसिफिकली किसी एक बंदे को कहना है, तो वहां पे ये नहीं कहेगा अरे लड़के, नहीं कहेगा, वो क्या करेगा, नाम लेगा नाम लेगा उसका, राइट। अरे रवि चुपचाप बैठो, ऐसे बोलेगा, राइट। तो अभी हमें यहाँ पे भी वैसे ही करना है। हमारे पास एंकर टैग है, दो एंकर टैग है, या दो से ज्यादा भी होंगे एंकर टैग, बट स्पेसिफिकली एक एंकर, हर एक एंकर टैग को हमें क्या करना है, अलग अलग सीएसएस अप्लाई करना है, राइट। तो इस केस में जैसे हम लड़कों को, एक पर्टिकुलर किसी लड़के को, बंदे को बुलाना है, तो हम उसका नाम यूज करेंगे। तो किसी स्पेसिफिक एंकर टैग को मुझे सीएसएस देना है, इन दैट केस वी विल यूज क्लास एट्रीब्यूट। और इस क्लास का आप नाम कुछ भी दे सकते हो, तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ गूगल लिंक, है ना, क्योंकि ये जो एंकर टैग है ये किसको लिंक कर रहा है, आपको गूगल गूगल को कर रहा है। तो क्लास का नाम वैसे रखो, वो रिलेवेंट लगे, है ना। पढ़ने के बाद आपको समझ में आए कि इसके अंदर क्या क्या डेटा हो सकता है या इसका काम क्या हो। वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास का नाम मीडियम मीडियम लिंक लिंक, राइट। अब देखो टैग से हमने क्या किया था, सब अभी इसके पहले क्या किया था, हमने जब सीएसएस दिया यहाँ पे, अभी हमने जब सीएसएस दिया, मैंने इस एंकर को सीएसएस दे दिया, इस एंकर टैग को सीएसएस दे दिया। तो एंकर टैग को सेलेक्ट करने के लिए हमने क्या यूज किया था, ये क्या है, ये क्या है, ये है, बट ये क्या है, किसका नाम है, एट्रीब्यूट नहीं एट्रीब्यूट थोड़ी है यार, टैग नेम है ना, राइट। कल ही हमने यहाँ पे लिखा था ना, देखो ओपनिंग टैग, राइट, एट्रीब्यूट,
क्लोजिंग टैग कल ओपनिंग किया ना टैग डिस्कस, राइट यस सर ना। ये क्या होता है बेसिकली, ये ओपनिंग एक्चुअल क्या टैग है, टैग नेम है। तो सिमिलरली ये भी क्या होगा, टैग टैग ये इज आल्सो टैग ओपनिंग टैग टैग। हाँ, मतलब ये अगर ये ब्रैकेट के साथ आएगा तो हम कहेंगे ओपनिंग टैग, ये बट सिर्फ मैं ए लिख रहा हूँ, ये मतलब क्या हो गया, टैग टैग इसका नाम है ना, टैग नेम है, ये इज अ टैग नेम, H1 इज अ टैग नेम, H2 इज अ टैग नेम, राइट। मतलब इसके पहले जब हमने CSS अप्लाई किया यहाँ पे, चाहे यहाँ पे हो या यहाँ पे, व्हाट वी डू, हाउ वी सेलेक्ट एंकर टैग, बाय टैग यूजिंग नेम टैग नेम। तो टैग हमने सेलेक्ट कैसे किया था, टैग बाय नेम यूजिंग टैग नेम से सेलेक्ट किया था, बट Tag अभी हमें सेलेक्ट कैसे करना है, क्लास से क्लास से सेलेक्ट करना है, राइट। अगर टैग नेम लिखना है तो डायरेक्टली टैग नेम लिख के आप कर्ली ब्रैकेट डालो और ये CSS आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बट अगर हमें क्लास से सिलेक्ट करना है तो ऑफकोर्स आप क्या करोगे, गूगल लिंक, राइट, क्लास नेम लिखोगे, बट क्लास नेम है ये ब्राउजर को बताना है, तो वहां पे हमें एक नोटेशन देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड डॉट नोटेशन। अगर आप किसी HTML एलिमेंट को CSS अप्लाई करने के लिए उसके क्लास का नाम यूज करके सेलेक्ट करना चाहते हो, तो CSS के अप्लाई करते वक्त उस क्लास नेम के पहले आपको क्या देना है, डॉट डॉट देना। अब इस डॉट में हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, टेक्स्ट कलर वाइट व्हाइट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, टेक्स्ट कलर व्हाइट दे दिया, बट यहाँ पे दोनों एंकर टैग को ये CSS अप्लाई नहीं है नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कहा है, क्या कहा है कि भाई ये CSS गूगल सिर्फ लिंक से उसी HTML एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होना चाहिए जिसके ऊपर ये गूगल लिंक गूगल लिंक नाम का क्लास है, ठीक है। जाके देखो ब्राउजर में, पहले को हो रहा है, दूसरे को हो रहा है क्या अप्लाई, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। अच्छा ये बताओ मेरे को, अगर मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लिया, ठीक है, और इस पैराग्राफ को भी मैंने ये क्लास दे दी, तो क्या CSS अप्लाई होगा क्या? हाँ बाकी लोग बोल सकते हैं, बातें कर सकते हैं हम यहाँ पे, होगा अप्लाई होगा apply, है ना। देखो सीन वापस बस सिनारियो लेते हैं, हॉल वाला। हॉल में कुछ लड़के हैं, अरे लड़कों मतलब सारे के सारे एंकर टैग आ गए। अब किसी ने स्पेसिफिक नाम ले लिया, अरे रवि। अब उस हॉल में एक रवि है तो वो अकेला देखेगा, बट रवि नाम के दो बंदे, ये तो बहुत कॉमन नाम है, 10 निकलेंगे रवि, है ना। तो दो बंदे हैं रवि नाम के, और सामने से कोई टीचर आके बोला अरे रवि बोले, तो वो क्या करेंगे, दोनों के दोनों उधर क्या करेंगे, अपना अटेंशन देंगे, राइट। तो वैसे ही अब हमारा HTML एलिमेंट कौन सा है ये हमें लेना देना नहीं है, ब्राउजर को HTML एलिमेंट क्या है ये कोई लेना देना नहीं है। ब्राउजर क्या करेगा, क्लास नेम क्या है यहाँ पे, गूगल लिंक गूगल लिंक। तो यहाँ पे कौन से HTML एलिमेंट पे गूगल लिंक है, उस सारे HTML एलिमेंट को क्या करेगा ये CSS अप्लाई CSS क्या करेगा, अप्लाई। ठीक है, यस ओके चलो। अब ये वाले एंकर टैग को हम कोई अगर सेपरेट CSS देना चाहते हैं तो उसका लिए उसका सेपरेट क्लास है ना, राइट। तो यहाँ पे स्टाइल में जाके क्या करेंगे, क्लास का यूज करके CSS देना है, तो सबसे पहले करेक्ट, वेरी गुड, क्या देना है, डॉट डॉट फॉलोड बाय क्लास नेम, एंड देन उसके बाद कर्ली बैकग्राउंड कलर वैलेट, उसके बाद सेमीकोलन, देन टेक्स्ट का कलर, राइट। आप ये हेक्सा कोड में भी लिख सकते हो कोड, और जनरली हेक्सा में ही कोड लिखने चाहिए कलर, ठीक है। बट ये याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई आपको पूछेगा नहीं कि ब्लू वॉलेट का कलर क्या है हेक्सा,
ठीक है, अब यहाँ पे जाके क्लिक करो, मिल गया इसका हेक्सा कलर, राइट। अभी विजुअल स्टूडियो मत यूज करना, राइट, मैं बता दूंगा आपको कब यूज करना है, राइट। यहाँ पे आके मैंने कलर ऑरेंज ही है, बट कौन से फॉर्मेट में लिखा है हमने ऑरेंज को? हेक्सा कोड में। हेक्सा कोड में, ठीक है। अलग अलग तरीके होते हैं, बट ब्राउजर पे जो परफॉर्मेंस होता है वो सबसे बेहतर होता है हेक्सा कोड, राइट। इसके बाद और एक होता है कौन सा? आरजीबी, ठीक है, ये आरजीबी। तो इस चीज से ऑरेंज कलर का हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। आरजीबी मतलब ऑरेंज। नहीं, आरजीबी ये अपने प्राइमरी कलर से, नेचर में मेन तीन कलर तीन ही है रेड, नेचर में, सिर्फ हाँ रेड ग्रीन ब्लू blue। तीन ही कलर है ओरिजिनल, और बाकी जो दुनिया भर के ढेर सारे कलर्स है ना, वो सारे क्या है? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, किसके? RGB के। आरजीबी के, राइट। तो Yes. ये आरजीबी में क्या होता है, हर कलर की वैल्यू का जो रेंज है वो है 0 to 255। ये आरजीबी में भी, राइट, यहाँ पे जो वैल्यू है ना, ये पहला वैल्यू रेड का है, दूसरा वैल्यू ग्रीन, तीसरा वैल्यू Blue. ब्लू। ब्लू। तो इनका भी रेंज क्या होता है? 0 to 255। अगर तीनों का वैल्यू 255 लिख दिया, राइट, तीनों का वैल्यू 255 लिख दिया, मतलब वो होता है कौन सा कलर? व्हाइट कलर। White. व्हाइट कलर। और तीनों का वैल्यू 00 लिख दिया तो वो होता है Black. ऑपोजिट ब्लैक, राइट। Yes. तो ये आरजीबी भी हम यूज कर सकते हैं, बट सही है हेक्सा कोड यूज करो। आरजीबी कब यूज करना है वो भी हम करेंगे डिस्कस, राइट। कहीं ना कहीं तो आएगा वो एचटीएमएल सीएसएस में, ठीक है। क्लियर है? Yes. अभी हमने और दो एट्रीब्यूट देखे, राइट। कल हमने एचआरएफ एट्रीब्यूट देखा, उसके बाद हमने एंकर टैग का टारगेट एट्रीब्यूट देखा। तो टारगेट एट्रीब्यूट अपने को ये मतलब हेल्प करता है या ब्राउजर को बताता है कि ये जो लिंक है, इस लिंक को हमें New tab. न्यू टैब में ओपन करना है, या सेल्फ टैब में ओपन करना है, या टॉप पे ओपन करना है, राइट। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। चलो एक एक ऑप्शन देखते हैं। ये अंडरस्कोर ब्लैंक लिखा था, ठीक है। पहले क्या लिखा हमने? अंडरस्कोर ब्लैंक। अब मैं लिखता हूँ सेल्फ, अब मैं लिखता हूँ सेल्फ, ठीक है। चलो जाते हैं यहाँ पे। सेल का मतलब उसी टैब के अंदर। उसी टैब के अंदर, इन सेम टैब, राइट। मतलब अगर हमने टारगेट जो है, टारगेट का अगर कुछ वैल्यू नहीं दिया, हमने एंकर टैग के अंदर टारगेट एट्रीब्यूट यूज नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट वो कौन सी वैल्यू यूज कर रहा है? सेल्फ। सेल्फ, राइट। अभी मैंने टारगेट हटा दिया, बट टारगेट हटाने के बाद भी अगर मैं यहाँ पे जाके क्लिक करता हूँ इस टेक्स्ट को, तो आपका गूगल का वेबसाइट कहाँ पे ओपन हो रहा है? इट इज सेम टैब। ओपनिंग इन Same सेम tab. टैब। मतलब अगर हमने टारगेट एट्रीब्यूट यूज नहीं किया तो भी उसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? Self. सेल्फ। सेल्फ है, राइट। अगर आप सेल्फ यूज करना चाहते हो तो आपको ऐसे टारगेट सेल्फ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये क्या है? Self. सेल्फ ही है। डिफॉल्ट सेल्फ ही है, ठीक है। चलो टॉप देखते हैं। मैं टॉप में कुछ चेंज हो रहा है क्या? नहीं, है ना। देखेंगे उसका बाद में, एग्जांपल आएगा तब देखेंगे। अभी के लिए हमें सिर्फ देखना कौन सा है? ब्लैंक, राइट। ओपनिंग इन न्यू टैब, ओपनिंग इन न्यू टैब। तो ये हो गया एंकर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो हमें एट्रीब्यूट भी पता चला है, और हमें अब ये भी पता चला है कि अगर हमें कहीं पे सीएसएस लिखना है तो टैग सेलेक्टर की बजाय हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? Plus. क्लास पे, राइट। मतलब क्लास सेलेक्टर हम यूज करेंगे, राइट। हमने Yes. पहले टैब सेलेक्टर देखा था, बट हमें और भी उससे बेहतर पता चला क्लास सेलेक्टर। और क्लास सेलेक्टर का बेनिफिट क्या है? अलग अलग कर सकते। हाँ, अलग अलग कर सकते हैं, बट और एक बेनिफिट है, इट इज रीयूजेबल।
राइट। देखो मेरे को एंकर टैग को जो सीएसएस अप्लाई करनी है वही सीएसएस मुझे पैराग्राफ को भी अप्लाई करनी थी। तो क्या इसके लिए हमने अलग अलग सेलेक्टर्स किए क्या दिए? नहीं, वी आर नहीं। यूजिंग सेम क्लास क्लास Class. सेलेक्टर, वी आर यूजिंग सेम क्लास सेलेक्टर, मतलब सेम क्लास सेलेक्टर का यूज करके आप मल्टीपल एचटीएमएल एलिमेंट को क्या कर सकते हो? Yes, yes. सीएसएस। बट कंडीशन ये है कि उन सारे एचटीएमएल एलिमेंट की रिक्वायरमेंट सीएसएस Same की होनी रिक्वायरमेंट चाहिए। सेम होनी चाहिए, राइट। आपके पास 5 पैराग्राफ है, 5 एंकर टैग है, 5 स्पैन है, तो सबका यूआई अगर आपको सेम दिखा रहा है, मतलब सबका सीएसएस अगर आपको सेम चाहिए तो आप सेम क्लास क्या कर सकते हो? यूज कर सकते Apply. राइट। अब ये जो एंकर टैग है, इस एंकर टैग के नीचे क्या आ रहा है? अंडरलाइन आ रहा है, अंडरलाइन। ठीक है। तो यहाँ पे एंकर टैग में जाके आप यहाँ पे एक सीएसएस लिख सकते हो। सीएसएस प्रॉपर्टी का नाम है टेक्स्ट डेकोरेशन, और ये बाय डिफॉल्ट होता है अंडरलाइन। किसी भी एंकर टैग के ऊपर एक सीएसएस प्रॉपर्टी होती है, कौन सी? टेक्स्ट टेक्स्ट डेकोरेशन। डेकोरेशन और अंडरलाइन। वो क्या होता है? अंडरलाइन होता है, Underline. राइट। ये देखो अंडरलाइन है, बट हमें अंडरलाइन नहीं चाहिए, तो हम टेक्स्ट डेकोरेशन हटाना है, तो हम कहेंगे None. None. ना। मैंने पेज रिफ्रेश नहीं किया, ये अंडरलाइन वाला दिखा था, राइट। अब देखो पैराग्राफ के नीचे भी अंडरलाइन आ गया, यस, क्योंकि गूगल और पैराग्राफ के ऊपर क्या है? अंडरलाइन नीचे। सेम सीएसएस Text क्लास है, decoration. राइट। दोनों के ऊपर टेक्स्ट डेकोरेशन हमने अंडरलाइन कहा है, ठीक है। बट हमें अंडरलाइन नहीं चाहिए, तो अब यहाँ पे जाके क्या कहेंगे? None. अंडरलाइन None. नन, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। पेज रिफ्रेश करो, चला गया इसका। बट यस, मीडियम का नहीं चला गया, मीडियम का तो अभी भी अंडरलाइन है, जैसे कि वैसा है, राइट। और वो क्यों Yes. है? क्योंकि मीडियम को हमने उसका- वो सीएसएस अप्लाई नहीं किया ना। यस, हमने सीएसएस डेकोरेशन नन किसको अप्लाई किया? Google गूगल link. लिंक गूगल बाबा वाले लिंक को किया, मीडियम को किया है क्या? No, sir. नहीं। No. इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेक्स्ट डेकोरेशन None. None. नन, None. ठीक है भाई। बाकी Yes. लोग है ना यहाँ पे Yes, sir. ना? Yes. 6-7 लोग हैं, बात करें, बट बाकी भी बात करते जाओ, पूछते जाओ, और आप Yes. मतलब चुपचाप बैठोगे तो मेरा स्पीड बढ़ते जाता है। मैं क्या है, मैं सेवा का फैन हूँ, बट यहाँ पे मेरा स्पीड बढ़ गया तो विकेट मेरा नहीं, आपका गिरेगा, ठीक है। अगर कभी लग रहा है स्पीड चल रहा है तो मेरे को बोलो, रवि थोड़ा धीरे जाओ, स्पीड बढ़ रहा है। बिल्कुल बोल सकते हो, कुछ भी सजेशन दे सकते हो, कोई बुरा नहीं मानेगा यहाँ, ठीक है। ओके, चलो मीडियम के लिंक को भी हमने क्या किया? टेक्स्ट डेकोरेशन None. नन, None. और इस तरह से ये क्या हो गया? Class supply. राइट। इसका भी टेक्स्ट डेकोरेशन चला गया। अब इसके क्लिक के ऊपर मीडियम का लिंक आ रहा है, राइट। यस, और अभी से पढ़ना शुरू करो नए नए वेबसाइट, W3 स्कूल तो पता होगा सबको, है ना। मीडियम Yes. है, जावास्क्रिप्ट, एंगुलर, रिएक्ट, नोड, जो भी टेक्निकल चीजें आती है, राइट। सीएसएस के लिए सीएसएस ट्रिक्स, वीडियो कम देखो, पढ़ो ज्यादा। कहावत क्या है? कोई अगर अच्छा इंटेलिजेंट आदमी है ना, तो क्या कहते हैं उसके बारे में? वेल रेड पर्सन कहते हैं। कभी सुना है वेल वॉच्ड पर्सन? No, sir. नहीं, है ना। तो इसलिए पढ़ना पड़ता है बहुत। तो आपको यहाँ पे ये एल्मनक करके है, यहाँ पे आओगे तो ये अल्फाबेटिकल के हिसाब से क्या है, उन्होंने सारे सीएसएस प्रॉपर्टीज दिए। तो ये वाला देखो, आफ्टर बिफोर, राइट। ये जितने भी सीएसएस के सिलेक्टर्स है, प्रॉपर्टीज है, ये सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको जो भी सीएसएस प्रॉपर्टी समझ में नहीं आ रही है या पढ़नी है, राइट। देखो अभी मैंने बैकग्राउंड कलर यूज किया, मैं इसको क्लिक करता हूँ, बता रहा है ये Yes. पूरा प्रॉपर थ्योरी के साथ, Yes, sir. राइट। तो सीएसएस के लिए ये सबसे बेहतर वेबसाइट है, मतलब मैंने जो भी सीएसएस पढ़ा यहीं पे ठीक है। विथ डेमो भी है यहाँ पे, या आप यहाँ पे इसको क्लिक करके एचटीएमएल देख सकते हो, राइट। यहाँ पे क्लिक करके सीएसएस दे सकते हो, और ये दोनों को वापस क्लिक करके रिजल्ट को क्लिक करोगे तो यूआई, ठीक है। बेसिकली क्या है ये? कोड Code पे pen. कोड भी नहीं है, जो हमने कल डिस्कस किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
और नया इमेज टैग यूज करते हैं और एक टैग यूज करते हैं इमेज, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज आप ऑब्जर्व करके देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास होने चाहिए। पैराग्राफ जो है ना, ये मैं इसका कंटेंट हटा देता हूँ, इस पैराग्राफ के भी कंटेंट पे क्या करता हूँ, कम कर देता हूँ, ठीक है। अब फर्स्ट लाइन पे पैराग्राफ है और सेकंड लाइन लास्ट लाइन पे भी पैराग्राफ है, और मैं अब यहाँ से ये एंकर टैग का ये हटा देता हूँ। अब देखो, कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप डिफरेंस? जो बैकग्राउंड कलर है वो पूरे विड्थ पे अप्लाई हो रहा है, पूरी स्क्रीन पे। हाँ, मतलब पैराग्राफ जो है ना, पैराग्राफ जो है उसके अंदर कितना भी कंटेंट होने दो, वो पूरा का पूरा क्या हो रहा है, विड्थ ऑक्युपाई कर रहा विड्थ है। ऑक्युपाई कर रहा है, पूरे स्क्रीन का विड्थ ऑक्युपाई कर रहा है। बट वही जो एंकर टैग है वो कितना विड्थ ले रहा है, कंटेंट जितने जितना है words उतना जितना कंटेंट है। कंटेंट है उसमें, है ना, राइट। मतलब बिहेवियर अलग अलग है कुछ सिस्टम एलिमेंट, राइट। वो होगा एक सेशन से इसी वीक में, नेक्स्ट वीक में। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हमारी वेबसाइट में हमें क्या दिखाना है, इमेज दिखाना है, इमेज। तो हम इमेज टैग यूज करेंगे, राइट। बट हमें कौन सा इमेज दिखाना है, ये इमेज हमने कहाँ पे स्टोर करके रखा है, ये ब्राउजर को बताना पड़ेगा ना, यस। करेक्ट ना। मैंने यहाँ पे इमेज टैग लिख दिया, बट इमेज टैग में किसका फोटो दिखाना है, ब्राउजर को थोड़ी पता चलेगा। गूगल बाबा है ठीक है, बट उसको थोड़ी पता चलेगा कि आप अपने मम्मी पापा का फोटो रखना चाहते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रखना चाहते हो, किसका शो करना चाहते हो, उसको थोड़ी पता है। ब्राउजर को बताना पड़ेगा ना कि हमें ये इमेज शो करना है, और ये इमेज आपने जहां पे स्टोर किया है उसका लोकेशन क्या करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। मतलब अगेन इस इमेज टैग की कुछ इंफॉर्मेशन है जो हमें किसको देनी है, ब्राउजर ब्राउजर को देनी है। अब ब्राउजर को इंफॉर्मेशन देनी है तो क्या यूज करना पड़ेगा, यस आरसी सोर्स सोर्स। सोर्स। व्हाट इज सोर्स? इमेज की लिंक नहीं, सर्च रिजल्ट। अभी थोड़ी देर पहले बताया, क्लास, करेक्ट, वेरी गुड। सोर्स इज अ क्लास एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट, राइट। सोर्स है, ये क्या है, एट्रीब्यूट है। सोर्स का काम क्या है कि वो ब्राउजर को बताएगा कि इमेज का सोर्स कहाँ पे है, हमें इमेज कहाँ से लेना है, ठीक है। अभी हम अपने फाइल मतलब अपने कंप्यूटर इमेज नहीं करेंगे शो, इजी वाला करते हैं, राइट। ऑनलाइन का इमेज लेते हैं, उसका ही सोर्स देते हैं, उसका लिंक देते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे हम शो करेंगे। कल के सेशन में मैं बताऊंगा कि आपके अगर फोल्डर में इमेज है, आपके प्रोजेक्ट में इमेज है, तो वो कैसे यूज करना है, मैं कल के सेशन में बताऊंगा। आज के लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑनलाइन इमेज। ऑनलाइन इमेज, इमेज। राइट। उसके लिए अपने पास है वेबसाइट अनस्प्लैश, राइट। यहाँ पे हाई क्वालिटी इमेजेस होते हैं, एचडी इमेजेस होते हैं, और वो सारे ओपन सोर्स है, मतलब फ्री में, आप फ्री में यूज कर सकते हो, उनको डाउनलोड कर सकते हो, आपके रियल टाइम प्रोजेक्ट में भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो कोई इमेज लेते हैं अच्छा वाला नेचर का, राइट। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं पहले क्या करता हूँ, ओपन इन न्यू टैब, इसको मैं नए टैब में ओपन करता हूँ, इसको भी मैं क्या करता हूँ, ओपन इन न्यू टैब, राइट। तो ये हाई क्वालिटी वाला इमेज आ जाएगा, और ये आपका उस इमेज का क्या है, ऑनलाइन का लिंक है, Path. ऑनलाइन का पाथ है कि ये इमेज जिस डेटाबेस में स्टोर है वहां का क्या है, ये पाथ है। तो और हम आके अब क्या करेंगे, यहाँ पे Path apply. पाथ कहाँ पे करेंगे स्टोर, SRC. सोर्स एसआरसी, ठीक है। अच्छा, इसके पहले और एक कुछ क्वेश्चन पूछना चाहिए अपने यहाँ पे, लाइट कहाँ से जाना थी? ये इमेज टैग के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहिए, ऐसा लग रहा है नहीं आपको? भाई कल ही हमने देखा, हाँ यस, कोई पूछना चाहता है? कल हमने देखा कि जो एचटीएमएल एलिमेंट होता है उसका ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है, उसके बीच में कंटेंट होता है, बट इमेज का तो कहीं पे ओपनिंग भी नहीं है, क्लोजिंग भी नहीं, Closing भी नहीं है. राइट। यस सर। Yes. इसको कहते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग, इसको कहते हैं
सेल्फ Self सेल्फ क्लोजिंग closing टैग। कोई HTML एलिमेंट है ऐसे कि मतलब आज इमेज है, कल को मैं जाके और भी आपको लिंक वगैरह होता है एक HTML एलिमेंट मैं बता दूंगा। CSS जब हम एक्सटर्नल अटैच करते हैं उस टाइम कुछ HTML एलिमेंट होते हैं जिसको ओपन और क्लोज करने की जरूरत नहीं है। दीज आर सेल्फ क्लोजिंग टैग। मतलब HTML5 के पहले तो हम यहाँ पे self इस closing तरह से स्लैश भी लिखते थे, बट अभी इसकी भी जरूरत नहीं है। स्लैश में नहीं लिखोगे तो भी क्लोजिंग टैग ये वर्क हो जाएगा। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने इमेज की वैल्यू कॉपी की थी, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ और इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ CSS अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे उसको क्लास दे देता हूँ। class नेचर का इमेज है इसलिए क्लास दिया नेचर। बात है हमारे ब्राउजर में, okay पेज रिफ्रेश, राइट। देखो ये बहुत बड़ा इमेज है ना, यस यस राइट। एक ग्लांस में नहीं दिख रहा है, बहुत सारा स्क्रॉल करना पड़ रहा है। स्क्रॉल करने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, इमेज अच्छे से यस नहीं दिख रहा है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इस इमेज को, ये इमेज का CSS प्रॉब्लम क्या है, इसका विड्थ क्या है, ज्यादा बड़ा है। ज्यादा है। ज्यादा देखो है। एक UI डेवलपर्स के नाते एक हमेशा याद रखना, आपकी वेबसाइट के ऊपर ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल कभी भी नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। राइट। यस अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये आपका स्क्रीन है, right? ये आपका स्क्रीन है, राइट। स्क्रीन का विजिबल एरिया है। दिस इज स्क्रीन्स व्यू पोर्ट सर। विजिबल एरिया। इसको हम कहते हैं व्यू पोर्ट। जो भी बिना स्क्रॉल किए जो विजिबल एरिया होता है ना आपके ब्राउजर का, स्क्रीन का, उसको हम कहते हैं व्यू बोर्ड। व्यू पोर्ट। View अब अपने व्यू पोर्ट का जो विड्थ है, उस विड्थ से इमेज का विड्थ क्या है, ज्यादा 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 है, बड़ा है बड़ा है। और इसलिए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करना पड़ रहा है। आ रहा है, यहाँ पे अपने आप आ रहा है, राइट। और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल कभी भी वेबसाइट पे नहीं नहीं आना। नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे हम कहेंगे, अभी यहाँ पे देखो कैसे हो रहा है ये बात, मैं पहले बताता हूँ। आपका ये बॉडी है, ठीक है, और ये बॉडी कितना विड्थ लेता है, जितना व्यूपोर्ट का विड्थ है उतना विड्थ होता है किसका, बॉडी बॉडी का, राइट। यस अभी कल तो डिस्कस किया ना हमने, yes जो भी यस कंटेंट हमें ब्राउजर के अंदर दिखाना है दैट शुड बी गो इनसाइड बॉडी बॉडी। बोर्ड मतलब बॉडी का विड्थ कितना होता है, जो आपका विजिबल एरिया है, विजिबल एरिया ऑफ द स्क्रीन इज कॉल्ड एज विड्थ। आपके व्यूपोर्ट का जितना विड्थ है वो उतना विड्थ होता है किसका, बॉडी बॉडी का। अब यहाँ पे बॉटम में देखो, बॉडी का विड्थ कितना है, ऑलमोस्ट 500 समथिंग है ना, 501 विड्थ है। क्रॉस Yes, sir. नेक्स्ट जो होता है वो होता है हाइट, राइट। 1400 जो भी है, 1400-1500 के करीब है, वो है हाइट। तो बॉडी का विड्थ कितना है, ऑलमोस्ट 500 500। और आप यहाँ पे आके देखो, जो हमारा इमेज है, इमेज का विड्थ आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे कितना है, 2070 2070। मतलब इमेज इज ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ग्रेटर देन बॉडी। बॉडी तो इसीलिए क्या हो रहा है, क्या हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आ रहा है। स्क्रॉल हॉरिजॉन्टल क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका जो इमेज है वो तो बहुत बड़ा है, बॉडी से भी बड़ा है। बॉडी तो कितना विड्थ ले रहा है, व्यूपोर्ट कितना। तो अब हमारे इमेज को बॉडी के बाहर जाने नहीं देना है, हमारे इमेज को बॉडी के अंदर नहीं जाने देना है। मतलब इमेज का विड्थ कितना होना चाहिए, एग्जैक्टली 50 100 मतलब बॉडी कितना होना चाहिए, कैलकुलेशन छोड़ दो, क्योंकि हर एक वेबसाइट के ऊपर इसका जो स्क्रीन का साइज है वो क्या होगा, अलग अलग होगा ना भाई। तो मैं हार्ड कोडेड 500, तो अभी मैंने ये इंस्पेक्ट हटा दिया, तो अब इसका साइज क्या हो गया, बॉडी का 1400 हो गया, राइट। मतलब अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, इमेज का जो विड्थ है वो कितना होना चाहिए, बॉडी से कम बॉडी बॉडी से कम या बॉडी की इतना, करेक्ट ना। इमेज का विड्थ Yes. कितना होना चाहिए, बॉडी बॉडी की इतना होना बॉडी चाहिए। जितना है या फिर उससे कम बॉडी से कम बॉडी से कम या बॉडी कितना होना चाहिए, ठीक है, ओके। yes अब हमारा जो इमेज है, इमेज किसके अंदर है, बॉडी के अंदर बॉडी के बॉडी अंदर के अंदर है। इमेज इज इनसाइड बॉडी। अब इनमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हुआ या नहीं हुआ क्रिएट, हुआ। हाँ हुआ करेक्ट। हाँ
अब देखो पेरेंट के पास जितना भी विड्थ है वो विड्थ इमेज लेना चाहता है, मतलब परसेंटेज में कितना कह सकते हैं उसको? 50 100%. 100%। 100%. भाई देखो हम्म, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, राइट, उसके पास 1200-1400 करोड़ का प्रॉपर्टी है, मतलब ठीक है, नहीं अंबानी तो करोड़ 1000 करोड़ में जाएगा ना। अब उन्होंने उनके दोनों बेटों को प्रॉपर्टी इक्वली बांटने को कहा, तो कितना परसेंट हो जाएगा दोनों? 50 सर 50. बट किसी एक लड़के ने कहा नहीं मेरे को पूरा प्रॉपर्टी चाहिए, मेरे को ही चाहिए सारा का सारा प्रॉपर्टी, मतलब पेरेंट का कितना परसेंटेज प्रॉपर्टी पूछ रहा है? 100%. 100%. 100%। अब इमेज इज अ चाइल्ड एंड बॉडी इज अ पेरेंट, और इमेज कह रहा है या हम कह रहे हैं कि इमेज को बॉडी के इतना विड्थ देना है, मतलब कितना परसेंट? 100 100%। अगर हमने कहा कि इमेज को 500 दो तो क्या होगा? किसी नहीं। के स्क्रीन के ऊपर छोटा दिखेगा, किसी के स्क्रीन के ऊपर फुल दिखेगा, क्योंकि हर एक के स्क्रीन का विड्थ क्या होता है? अलग है। अलग अलग होता है ना भाई। भाई कितने डिवाइसेस है, Why कितने डिवाइसेस है? अगर लैपटॉप की बात करोगे अलग अलग कंपनियां है, 10 कंपनी के हजार मतलब 100 अलग अलग laptop है sir. राइट लैपटॉप है, हर एक का स्क्रीन रेजोल्यूशन अलग है। तो यहाँ पे जब हमें पेरेंट और चाइल्ड में अगर मान लो विड्थ हाइट अगर देना है तो हम पिक्सल यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे क्या? % परसेंटेज। तो इससे क्या होगा, आप किसी भी स्क्रीन के ऊपर इमेज को Screen आप के ओपन हिसाब से करो, Visible होगी sir. वो कितना होगा? 100%. 100%। ठीक है, हो गया 100%। Yes. राइट, अब ये मैं इस मामले को मैं इंस्पेक्ट करके क्या करता हूँ, छोटे स्क्रीन के ऊपर ओपन करता हूँ। राइट, देखो जैसे जैसे स्क्रीन का साइज कम हो रहा है, इमेज का साइज भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है. कम हो रहा है, कम हो रहा है. राइट। और ये Yes. क्यों हुआ? क्योंकि विड्थ के लिए अब हमने कौन सा यूनिट यूज किया है? 100%. परसेंट यूनिट, परसेंटेज. परसेंटेज यूनिट यूज किया, राइट। तो परसेंटेज यूनिट तभी आता है जब आप किसी चाइल्ड एलिमेंट का विड्थ सेट कर रहे हो, बट रेफरेंस किसका ले रहे हो? उसके पेरेंट। Body. बॉडी पेरेंट है यहाँ पे, बट परसेंटेज कब आता है? जब आप किसी एस्टिमल एलिमेंट को विड्थ देना चाहते हो, बट विथ रिस्पेक्ट टू पेरेंट। अगर पेरेंट का रेफरेंस लेके पेरेंट का साइज सोच के आप चाइल्ड को विड्थ देना चाहते हो, तो इन दैट केस वी हैव टू यूज व्हिच यूनिट? % परसेंटेज। परसेंट यूनिट. ठीक है, यस. क्लियर है यहाँ तक? Yes. यस सर. यस ओके, हर्षद, गोपाल, अरविंद, आदित्य, श्रेयस, Yes, sir. श्रीकांत, वैभव, वेंकटेश, स्वप्निल, ओके ना सब? Yes, sir. अब इसके ऊपर भी कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, चलो देखते हैं एट्रीब्यूट। इमेज के ऊपर होता है टाइटल में लिखेंगे हम नेचर इमेज। जाके पेज को रिफ्रेश करते हैं। चलो, टाइटल नाम का हमने एट्रीब्यूट यूज किया, कहाँ पे? इमेज. इमेज टैग में, ठीक है, ओके। बट कुछ चेंज दिख रहा है क्या यहाँ पे? नहीं. नहीं, ओके। अब मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जा रहा हूँ, देखो मैंने कर्सर जैसी इमेज के ऊपर लेके गया, एक पॉपअप दिख रहा है छोटा सा, Yes. Picture image sir. तो उसमें क्या है? Nature image. नेचर इमेज। मतलब अगर आपके पास इमेज है और इस इमेज के ऊपर अगर यूजर कर्सर लाता है और उसके बाद आप वहां पे अगर कुछ इंफॉर्मेशन क्या करना चाहते हो, उसको देना चाहते हैं। देना चाहते हो, शो करना चाहते हो, तो वी कैन यूज व्हिच एट्रीब्यूट? Title attribute. टाइटल. राइट, तो ये हो गया कौन सा एट्रीब्यूट? टाइटल टाइटल एट्रीब्यूट। टाइटल एट्रीब्यूट. ओके, उसके बाद है अल्ट नेचर इमेज। राइट, अल्ट स्टैंड फॉर अल्टरनेटिव। अल्ट मतलब क्या है? Alternate. अल्टरनेटिव, राइट। देखो क्रिकेट की टीम में कितने बंदे खेलते हैं एक टाइम पे? मैदान की बात करें, Sir. 11 खेलते हैं, बट 11 बंदा खेलते वक्त, मतलब आईपीएल छोड़ दो, राइट, आईपीएल में कुछ भी बकवास होता है, आईपीएल छोड़ दो, बट इंटरनेशनल क्रिकेट में 11 बंदे खेलते हो, 12वां बंदा आता है क्या खेलने? नहीं. Sir. नहीं,
12th मैन जो होता है वो रिजर्व होता है ना, Yes. Yes, sir. राइट। तो रिजर्व पर्सन जो है वो कब आता है मैदान में, अगर रेगुलर प्लेयर में से कोई Injured. इंजर्ड होता है ये होता है। तभी आता है। Injured हुआ। मतलब जो रेगुलर ठीक मतलब रेगुलर चीज है, रेगुलर प्लेयर है, वो अगर काम नहीं कर रहा है तब जाके अल्टरनेटिव प्लेयर आता है सर। अल्टरनेटिव आएगा ना, Yes. राइट। रिजर्व प्लेयर मतलब क्या है, Yes, अल्टरनेटिव, sir. राइट। Alternate. ओके, तो अल्टरनेटिव अभी पिक्चर में नहीं आएगा क्योंकि अपना इमेज प्रॉपर्ली दिख रहा है यहाँ पे, Yes. बट किस रीजन की वजह से, मान लो मेरा ये पाथ मैंने गलत कर दिया, या मेरा इंटरनेट स्लो है, या ये जो इमेज हमने जहां से कॉपी किया ना अनस्प्लैश से, उन्होंने इस इमेज को ही डेटाबेस से क्या कर दिया, Delete कर। डिलीट कर दिया। तो Delete उस कर केस दिया। में अब इमेज दिखेगा क्या अपना, नहीं नहीं। नहीं दिखेगा, राइट। और उस केस में यहाँ पे एक मैसेज जाएगा यूजर को कि भाई यहाँ पे एक इमेज था, किस चीज का था, Nature image. Nature image. तो ये अल्ट दिखा रहा है। ये जो नेचर इमेज यहाँ पे आ रहा है ना मैसेज, वो कौन शो कर रहा है, Alt. अल्ट एट्रीब्यूट। Alt. बट अल्ट एट्रीब्यूट कब काम में आता है, जब रेगुलर वाला काम नहीं करता। तो इमेज में रेगुलर वाला कौन है, सोर्स। सोर्स, राइट। Source. इमेज शो करने का काम कौन करता है, Source. Source. सोर्स। अगर सोर्स का काम नहीं हो रहा है किसी कारण, इमेज गलत है, इमेज का पाथ गलत है, इमेज डेटाबेस से डिलीट हो गया, तो सोर्स तो इमेज अपलोड नहीं कर सकता, विल नॉट एबल टू रेंडर इमेज। तो फिर वहां पे आएगा कौन काम में, अल्ट। Alternate. Alt. अल्टरनेट। ठीक है, Yes. क्लियर है यहाँ तक। Yes. यस सर। यस सर। तो ये हो गया इमेज। अब बट ये जो हमने इमेज यूज किया है, ये हमें कौन सा इमेज यूज किया है, Nature image. On. मतलब ऑनलाइन किसी दूसरे का इमेज यूज किया है, राइट। बट जब हम प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, हम हमारा खुद का Image. Image इमेज use क्रिएट करते करते हैं। हैं, ठीक है। हम्म। बट अगर खुद का इमेज यूज करना है तो प्रोजेक्ट का सेटअप भी होना चाहिए सही से, राइट। तो मैं पहले आपको बताऊंगा कि प्रोजेक्ट का सेटअप कैसे होगा, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर काम करूंगा, इमेजेस। इससे मैंने फोल्डर का नाम रखा Images. इमेजेस। अब इस इमेजेस में एक फोल्डर होगा Assets. एसेट्स। मतलब अगर हमें वेबसाइट बनाना है तो इस वेबसाइट के जो एसेट्स है, जैसे कि सीएसएस, जावास्क्रिप्ट है ना, लुक एंड फील के लिए सीएसएस, फंक्शनैलिटी के लिए जावास्क्रिप्ट, और वेबसाइट और बेहतर दिखाना है तो इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, मतलब मल्टीमीडिया, है ना, इसको हम कहेंगे Assets. एसेट्स, ठीक है, राइट। अब एसेट में क्या होगा, 3 फोल्डर होंगे हमारे। पहला सीएसएस, ओके, सॉरी, एसेट के अंदर ही। दूसरा JavaScript. जावास्क्रिप्ट, आप जेएस भी लिख सकते हो, है ना। और तीसरा Multimedia. Images. इमेजेस या मल्टीमीडिया, ठीक है। अभी के लिए मैं इमेजेस यूज करता हूँ, बट एक्चुअली यहाँ पे क्या होना चाहिए, Multimedia. मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया के अंदर फिर इमेजेस, आइकॉन्स, ऑडियो, वीडियो, है ना। मल्टीमीडिया में भी बहुत सारी चीजें आती है ना। मल्टीमीडिया के इमेजेस आएंगे, राइट। अलग अलग आइकॉन्स यूज करते हैं। मान लो मुझे फेसबुक का आइकॉन यूज करना है, लिंक्डइन का आइकॉन यूज करना है वेबसाइट में, तो उनके आइकॉन्स होते हैं, राइट। उसके बाद Yes. ऑडियो भी यूज कर सकते हो। मान लो पॉडकास्ट वाला आपका वेबसाइट है, तो ऑडियो पॉडकास्ट भी हम क्या कर सकते हैं, वहां पे वेबसाइट में दिखा सकते हैं, राइट। या कोई ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है तो वहां पे वीडियो भी चाहिए। तो इमेजेस मैं लिख रहा हूँ अभी के लिए, बट यहाँ पे होगा मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया के अंदर सारे फोल्डर, और फिर इसके बाजू में, मतलब एसेट के बाहर, सॉरी, ये एसेट के बाजू में होगा आपका कौन सा फाइल, Index.html. index.html, ठीक है। ओके, मैं चाहे तो आपको यहाँ पे नोटपैड से बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप नोटपैड यूज करोगे। VS कोड अभी मत यूज करना। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नई फाइल बनाता हूँ और इसको करता हूँ सेव एज। बट सेव एज कहाँ पे, Assets. प्रोजेक्ट कौन सा है अभी, Images. इमेजेस में, Images. और यहाँ पे इमेजेस में एसेट के बाजू में, Yes. ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, नई नई गलती होती है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, गलतियां होनी चाहिए, उससे सीखता है, उसी को एक्सपीरियंस कहते हैं। तो कुछ
कुछ लोग क्या करते हैं एसेट्स के अंदर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल डालते हैं, एसेट के अंदर एचटीएमएल नहीं डालना है। एचटीएमएल फाइल कहाँ पे चाहिए आपको, एसेट्स के साथ बाजू में साथ। बाहर अच्छा, बस ठीक है, यस तो ये होता है प्रॉपर स्ट्रक्चर। इसके बाद ये प्रॉपर स्ट्रक्चर आप क्रिएट करोगे, हर बार स्ट्रक्चर क्रिएट करोगे, कभी भी कॉपी पेस्ट मत करना। आने वाले 8 महीने कॉपी पेस्ट कभी मत करना, इंडस्ट्री में कॉपी पेस्ट ही करना है ना, वापस जिंदगी भर कॉपी पेस्ट ही करना है अपने को। Yes. वहां पे टाइम जरूरी होता है, तो कॉपी पेस्ट करोगे तो टाइम क्या होगा, बन जाएगा बढ़ जाएगा, सेव हो जाएगा अपना टाइम, राइट। अच्छा, एसेट के अंदर अपना सीएसएस है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक सीएसएस फाइल बनाता हूँ। चलो मैं सीएसएस फाइल भी इधर से बना के दिखाता हूँ नोटपैड प्लस प्लस से। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, नया फाइल ओपन किया, इसको मैं कहूंगा सेव एज, राइट। तो ये इमेजेस वाला प्रोजेक्ट है हमारा, ये एसेट, एसेट के अंदर सीएसएस CSS फोल्डर और स्टाइल डॉट style.css सीएसएस सीएसएस फाइल का नाम हमेशा कौन क्या रखना है, स्टाइल डॉट सीएसएस स्टाइल डॉट सीएसएस। Style ठीक है, dot इसका CSS कुछ अलग भी रखोगे तो चले जाएगा एक बार, बट आपका जो पहला एचटीएमएल फाइल होता है उसका नाम हमेशा क्या रखना है, इंडेक्स डॉट index.html index.html, राइट। तो इस तरह से अब आपका प्रोजेक्ट का सेटअप हो गया रेडी, और इसके बाद के हर सेशन में हम यही सेटअप क्या करेंगे, यूज करें। यूज करेंगे, राइट। मैं यहाँ पे ये जो एचटीएमएल का ब्लॉयरपेट है रेडीमेड मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज डॉक टाइप डिक्लेरेशन, राइट। ये अपने को बताता है कि एचटीएमएल का कौन सा वर्जन हम यूज कर रहे कौन सा वर्जन हम यूज कर रहे हैं। वी आर यूजिंग 5th वर्जन ऑफ एचटीएमएल। उसके बाद एचटीएमएल, राइट। यहाँ पे और एक एट्रीब्यूट दे दिया है इसने, कौन सा, लैंग्वेज है, विच लैंग्वेज, इंग्लिश इंग्लिश। एचटीएमएल के दो चाइल्ड है, हेड एंड बॉडी, राइट। इसके लिए अभी के लिए मैं ये छोड़ देता हूँ क्योंकि अभी ये जरूरत नहीं है, जब हम रेस्पॉन्सिव डिजाइन स्टार्ट करेंगे तब बताऊंगा वो क्या होता है मेटा टैग, ठीक है। और ये है आपका बॉडी। बॉडी। बॉडी बट अभी जो हमें सीएसएस लिखना है वो सीएसएस कहाँ पे है, हेड के अंदर नहीं, हेड के अंदर लिखना है, बट सीएसएस हम अब यहाँ पे नहीं लिखेंगे। सीएसएस के लिए Style.css हमने अलग से फाइल किया ना, फाइल बनाई है। स्टाइल डॉट राइट। तो ये style.css है ना, तो अभी ब्राउजर को हमें बताना पड़ेगा ये जो index.html है, इस index.html के लिए जो भी सीएसएस हम यूज कर रहे हैं वो किस फाइल से कर रहे हैं, style.css। style.css। ये ब्राउजर को बताना पड़ेगा, अदरवाइज उसको कैसे समझ में आएगा, है ना। अब मान लो हाँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा बॉडी, और मैंने कहा बॉडी का बैकग्राउंड कलर क्या रखो, ऑरेंज राइट। और ये पेज को मैं रन करता हूँ ब्राउजर पे, अप्लाई हो रहा है क्या कलर, नहीं नहीं हो रहा। हमने style.css में css लिखा, बट हमने अभी तक ब्राउजर को नहीं बताया है कि जो हमारा index.html है उसके लिए css कहाँ से यूज करना। करना, राइट। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ब्राउजर को बताना पड़ेगा, ब्राउजर को हमें बताना पड़ेगा कि यहाँ पे css कैसे यूज होता है। तो उसके लिए देखो, कल भी हमने बताया जो भी इंफॉर्मेशन ब्राउजर को देनी है वो जाएगी हेड के अंदर हेड टैग में। आपके पेज के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन ब्राउजर को देनी है वो जाएगी हेड टैग में। HTML एलिमेंट के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो वो हम दे सकते हैं बाय यूजिंग एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट बाय यूजिंग एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स ये सारी चीजें लिखनी पड़ती है, राइट। ओके, अभी जो अपना सेशन चला है ना, मैं बीच बीच में बताता हूँ तो मतलब बोर मत होना, राइट। एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, स्टूडेंट का एक्सपीरियंस है, वो बता रहा हूँ। जो स्टूडेंट सेशन चालू होते वक्त लाइव नोट्स निकालते हैं उनको रिकॉर्डिंग देखने की नौबत ही नहीं आती। मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, 10-10, 12-12 लाख का पैकेज लेके गए वो स्टूडेंट जिन्होंने कभी भी रिकॉर्डिंग नहीं देखा, मतलब हार्डली 20% रिकॉर्डिंग देखा होगा पूरे 8 महीने। तो वो क्या करते थे, जब सेशन चालू है लाइव नोट्स निकालते थे, फिर उसको क्लियर करते थे और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करते थे। लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, राइट। आप कौन सी भी मतलब कितनी भी डिजिटल वर्ल्ड में जाओ, अगर कुछ नया पढ़ना है, कुछ सीखना है, तो पुराने ये जो चीजें है ना,
रीड करो, लिखो, यही फॉलो करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग देख देख के कोडिंग तो बिल्कुल नहीं कर सकते। कोडिंग के लिए ढेर सारी प्रैक्टिस और ढेर सारा कोडिंग लिखना भी पड़ता है। ओके चलो बैठ, ज्यादा बोर नहीं करता मैं। तो अब हमें क्या करना है, ब्राउजर को बताना है कि हमें जो index.html के लिए CSS देना है वो कहाँ से देना है, स्टाइल style.css। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे कौन सा HTML एलिमेंट, लिंक तो देखो लिंक भी सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट सेल्फ क्लोजिंग टैग है। राइट, इसको क्लोज नहीं किया हमने। और इस href में क्या करना है आपको, आपके स्टाइल का पाथ देना है, आपकी CSS फाइल का पाथ देना है। ठीक है, अब देखो ये कैसे पाथ देते हैं हम यहाँ, हम कौन से फाइल में है, index.html राइट। अब मुझे एसेट के अंदर जाना है तो मुझे index.html से बाहर आना पड़ेगा, यस राइट, है ना। मुझे मान लो कहीं बाहर घूमने जाना है, राइट, अभी छुट्टी का दिन है, वीकेंड है, मूवी देखने जाना है, तो मुझे पहले घर से बाहर आना पड़ेगा, तभी मैं हाँ। मूवी थिएटर के अंदर क्या कर सकता हूँ, एंटर कर सकता हूँ, एंटर राइट। तो मुझे अगर किसी फाइल से बाहर आना है, फोल्डर से बाहर आना है, तो मैं यूज करूंगा डॉट। डॉट का यूज करते ही मैं index.html से बाहर आ गया। अब मुझे जाना है किस फोल्डर के अंदर, एसेट्स एसेट के अंदर, किसी भी फोल्डर या फाइल के अंदर जाना है तो यूज करेंगे स्लैश फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश। राइट। चलो एसेट के अंदर आ गए, बट एसेट के अंदर भी अपना फाइल नहीं है ना, एसेट के अंदर किसके अंदर जाना पड़ेगा, फोल्डर के अंदर। CSS तो अगेन किसी फोल्डर के अंदर जाना है तो अगेन फॉरवर्ड फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश। बट फॉरवर्ड स्लैश ये जो CSS है, दिस इज नॉट आवर फाइल। फाइल किसके अंदर है, स्टाइल डॉट सी CSS के style.css, CSS फोल्डर में है, तो अगेन फॉरवर्ड स्लैश स्लैश फॉरवर्ड स्लैश। अब जाके देखो अप्लाई हो गया CSS। यस यस सर यस सर। एंड दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस, मतलब CSS अप्लाई करने का जो अभी हमने तरीका देखा ना हेड के अंदर कल, वो सही नहीं है। सही तरीका है एक्सटर्नल CSS फाइल क्रिएट करना। अब ये क्यों सही होगा, हेड सेक्शन में क्या बुराई थी और ये क्यों सही है, राइट। मैंने कहा सही है, ठीक है ना, रवि की बात मान लेते हैं, बट क्यों डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन आना चाहिए हर बार। इससे समझ आएगा हम कौन से मतलब कौन से इसको रेफर कर रहे हैं। अलग से CSS फाइल बनाएंगे तो समझ में आएगा ज्यादा, और हेड के अंदर हमें कोड ज्यादा बार देखना पड़ेगा ऊपर नीचे। ओके हाँ, मतलब कोड पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, एक ही पेज के अंदर 500 लाइन का CSS है, 500 लाइन का HTML है, तो दिखने में दिक्कत होगी। ठीक है, नॉट बैड, है ना, सही पॉइंट है, बट इससे रीयूज कर सकते हैं हम वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वैष्णवी, राइट। तो एक्सटर्नल CSS फाइल यूज करने का पर्पस क्या है, रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है, तो वो कैसे कल के सेशन में करेंगे डिस्कस। ठीक है, तो कल संडे है, कल को सेशन अपना आफ्टरनून में होगा 2 बजे।